वीरेंद्र जी, आज गुरु पूर्णिमा है और अपने गुरुजन के पास अनेक राज्यों से भक्त आए हैं गुरु के दर्शन के लिए। दो शब्द उस महापुरुष के लिए जो पता नहीं कितने इंसानों की ज़िंदगी बदल चुके हैं। देखिए, आज नहीं कल रात्रि से ही, कल शाम से ही देश के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर पूज्य श्री लक्ष्मी प्रपंच स्वामी जी महाराज गुरुदेव भगवान हैं हम सभी के, उनके भक्तों का आने का तांता लगा हुआ है। आज अभी भी यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, हम उनको अतिथि देवो भव की परंपरा के आलोक में उनका हम स्वागत कर पा रहे हैं और उससे हम अभिभूत हैं। अभी मैंने देखा कुछ लोग यूपी से, बिहार से, बड़े बड़े दूर से आ रहे हैं, तो कहाँ से लोग आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के दर्शन के लिए आशीर्वाद। देखिए, बिहार, यूपी, बंगाल, मध्य प्रदेश और इस झारखंड के कोने कोने से लोगों का आना हुआ है और यहाँ के विभिन्न जो धर्मशाला हैं, होटल्स हैं, उसमें कल से ही लोग ठहरे हुए हैं और कल तो काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पर भी लोग, इस प्रवचन पंडाल में भी काफ़ी लोग रात्रि विश्राम किए थे। तो अपने गुरु दर्शन के लिए लोग भारत के कोनों कोने से आ रहे हैं कि इस गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का दर्शन हो जाए, मात्र एक गुरु दर्शन के लिए। राजेश जी, गुरु दर्शन पे आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपार भीड़ उमड़ी हुई है इस स्थल पे। दो शब्द इस गुरु पूर्णिमा के लिए, उस गुरु के लिए। हम लोग भी स्वामी जी का दर्शन करने आए हुए हैं और हम लोगों को अपार खुशी की बात है कि श्री बंशीधर नगर में पाल्हे ग्राम में स्वामी जी का आशीर्वचन हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। और यहाँ आज हम लोगों ने देखा कि बहुत दूर दूर से, बहुत दूसरे स्टेट से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से बहुत लोग जो है आकर स्वामी जी का दर्शन कर रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है कि स्वामी जी के द्वारा जो प्रवचन किया जाता है शाम को, वो बहुत ही हम लोगों को आनंद आ रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी दिन हम लोगों का न छूटे। और स्वामी जी का लाख लाख कृपा है और 5 महीनों तक स्वामी जी का कृपा बरसता रहेगा। धन्यवाद। ये 5 महीने का शाम का कथा और 5 महीने के बाद एक भव्य यज्ञ का आयोजन, दो शब्द पूरी परंपरा के। ये जो 5 महीने की कथा है, ये पूरे जीवन को बदलने की कथा है और स्वामी जी के 1 घंटे कथा के बाद हम अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सारे लोग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ के निवासी, आसपास के लोग को बड़भागी हैं कि हम लोगों को इनका 5 महीने तक सानिध्य मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। और इसके उपरांत जो 5 दिवसीय यज्ञ होगा वो अभूतपूर्व होगा, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आएंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ देश के कोने कोने से गुरु के भक्त शिष्य आए हैं अपने सिर्फ क्षणिक एक दर्शन के लिए, अपने गुरु के आशीर्वाद के लिए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा है। डब्लू सिंह जी, आप डाल्टनगंज से चल के आज गुरु पूर्णिमा के दिन उस महंत का दर्शन करने आए हैं जो पूरी ज़िंदगी अपनी तपस्या में गुजार दिए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दर्शन, दो शब्द। ये जानकारी प्राप्त हुआ कि यहाँ जी आर स्वामी जी द्वारा जो यहाँ पाल्हे कला गांव में भव्य महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो जिज्ञासा थी और पहले से पूर्व से भी हम लोग जुड़े हुए हैं स्वामी जी से और बहुत ही भव्यता के साथ यहाँ इस आयोजन का अंजाम दिया जा रहा है। और आसपास के जितने भी समाज सेवी हैं, गांव हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। ये देख कर काफ़ी आनंदित हूँ और इस तरह का आयोजन लगातार हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। इससे हम अपने धर्म के प्रति जुड़े रहेंगे और स्वामी जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने पाल्हे कला गांव की धरती को पुनः बुढ़वा स्वामी जी के बाद चुना है यज्ञ करने के लिए। स्वामी जी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन
इसी तरह कृपा बनाए रहे क्षेत्र पे और हम लोग का सानिध्य उनका प्राप्त होता रहे। आप युवा हैं, जी युवा आज संस्कार संस्कृति अपने विचारों से भटका हुआ है, वैसे युवाओं को क्या कहना चाहिए? युवाओं को मैं ये आह्वान करता हूँ कि इतना भव्य आयोजन आपके क्षेत्र में हो रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने परिवार मित्रों के साथ, स्वजनों के साथ। बिल्कुल यहाँ कथा प्रवचन हो रहा है, उसका आनंद लीजिए, भक्तिमय रहे पूरा 4 महीना ये वातावरण, इसका आनंद सभी लोग लें। तो भक्तिमय होगा पूरा वातावरण, तो लोग की हवा और रूबरू वैसे ही बदल जाएगी और वैसे ही भक्त यहाँ राम और कृष्ण के भक्ति में डूबे रहेंगे। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम सौम्या शुक्ला है। मैं पाले जितपुरा की रहने वाली हूँ। आप आज प्रवचन में आई, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी ने प्रवचन किया, इससे क्या सीख मिलता है? सर, हमने इस प्रवचन से मेन यही सीखा कि लाइफ में ह्यूमैनिटी होना काफ़ी ज़रूरी होना चाहिए और गुरु पूर्णिमा के महत्व से हमने यही सीखा कि जीवन में नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण आचरण होता है और इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। क्या जिंदगी में अगर आगे बढ़ना हो तो कोई गुरु, कोई ट्रेनर, कोई कोच की आवश्यकता पड़ती है? जी बिल्कुल है। अपने जैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो आज के समय में पबजी और अदर प्लेटफॉर्म पे व्यस्त हैं और आप एक भक्ति संगीत या भक्ति प्रवचन में आए? हम अपने अनुसार बच्चों को यही बताना चाहेंगे कि वो सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर रहें और उनके जीवन में आचार्यों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि आज की गुरु पूर्णिमा से, जैसे कि उनके जीवन में नैतिकता होनी चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चों को होना चाहिए कि वो सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर रहें और भगवान के श्रद्धा में भी थोड़ी समय दें और यहाँ पे आने का कष्ट करें। सर, क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आनंद बिहारी हुआ। हम स्वामी जी के शिष्य हैं। घर आरा जिला में जगदीशपुर है। गुरु पूर्णिमा और अपने शिष्य को गुरु दर्शन के लिए बीच लाता है, क्या कहते हैं अपने गुरु के बारे में, अपने गुरु भक्ति के बारे में? देखिए, गुरु को शब्दों से नहीं बताया जा सकता। गुरु स्वयं में पूर्णता का शब्द है और गुरु एक हम पावर ग्रिड माने और शिष्य उस पावर ग्रिड से संचालित विद्युत के द्वारा प्रकाशित एक वस्तु माना जाएगा। गुरु भक्ति एक शिष्य जितना करता है उस शिष्य की चमक उतनी अधिक होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी ट्रांसफार्मर से जो वायर जितना मजबूती से जुड़ा होता है वो वायर उतनी अधिक शक्ति देता है, उसी प्रकार एक शिष्य जब गुरु से जितनी मजबूती से जुड़ा होता है वो शिष्य उतना चमकता है। बस गुरु और शिष्य के बीच एक भक्ति रूपी, एक सेवा रूपी, एक श्रद्धा रूपी कड़ी है जो गुरु से जुड़ी रहने पर शिष्य के प्रभाव को प्रभावशाली या शिष्य के व्यक्तित्व को श्रेष्ठता देती है। महाराज जी के बारे में 2 शब्द हमारे चैनल के माध्यम से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जब से जन्म हुआ और हमने होश संभाला, घटना लगभग 2008 या 10 के पास की होगी, जब हमारे ज़िला में सेमरिया के आसपास कहीं स्वामी जी का चातुर्मास हो रहा था। उस समय पिताजी जाते थे यज्ञ देखने के लिए, तो उस समय श्रद्धा थी स्वामी जी से जुड़ने के लिए और 2017 में हमने दीक्षा लिया स्वामी जी से। 2017 से दीक्षा के बाद सरकार जी की सेवा करते करते हम ब्राह्मण कुलोत्पन्न हैं। इसके बाद हमने भागवत का अध्ययन किया और गुरु जी की ही सेवा में हम भागवत की कथा करते हैं और स्वामी जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। हमारे सरकार अंतर्यामी है और हम एक बात अपनी कथाओं में भी कहा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी जितने लोग देख रहे हैं सबको ये हम बताना चाहेंगे। हम लोग वशिष्ठ ऋषि, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र आदि के विषय में पुराणों ग्रंथों में केवल सुने थे, पर इस घोर कलिकाल में जहाँ लोग आस्तिकता से अलग हटकर के जीवन जीना पसंद कर रहे हैं, वहाँ हमारे गुरुदेव जन जन में जाकर के धर्म को प्रचारित करके सनातन धर्म को और विस्तार देने का प्रयास करते हुए और उन छवि को समाज में स्थापित कर रहे हैं जिन्हें हम टीवी सीरियल या रामायण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम जानते थे। वैसे ऋषि का दर्शन, वैसे जोगीराज का दर्शन हम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज के रूप में इस धराधाम पे कर रहे हैं। यह हमारा कई जन्मों का सौभाग्य है जो मूर्त रूप लेकर के हमारे सामने उपस्थित है। क्या ऐसे गुरु के दर्शन से या गुरु के भक्ति से हमारा सनातन, हमारा धन, हमारा धर्म जीवित रहेगा? देखिए, गुरु के दर्शन करने से धर्म जीवित रहे ऐसा हम नहीं कहेंगे।
गुरु के दर्शन करने से हमारे अंदर सकारात्मकता आती है। गुरु के बताए कर्मों को अगर हम ठीक ठीक पालन करें तब हमारा धर्म जीवित रह सकता है। क्योंकि हम जब तक, देखिए भागवत जी में एक श्लोक आया है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। हमारा ये शरीर है वो नौका है और इसमें हम आत्मा रूपी सवारी सवार हैं और गुरु इस नाव को उस पार लगाने के जिम्मेदारी लिए हैं दीक्षा दे करके। लेकिन पतवार जब तक नहीं होगा गुरु किसके सहारे खेएगा? तो पतवार क्या है? बोले गुरु जो शास्त्रोपदेश कर रहे हैं वो कर्म हम अगर ठीक ठीक करें तो उस कर्म का जो फल बनेगा वो फल ही पतवार है और उसी फल के माध्यम से हमारे किए गए कर्म के फल के माध्यम से गुरु हमें उस पार तक ले जाते हैं। यही गुरु की भक्ति है कि हम गुरु के बताए मार्गों का ठीक ठीक पालन करें और अपने जीवन में उतार करके अपने कर्म के द्वारा और गुरु के बताए मार्ग के द्वारा अपने जीवन की श्रेष्ठता दिखाएं। तो ये तो कहावत हमें याद आती है, गुरु कुम्हार शिष्य कम, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। अगर आप अपने गुरु की बातों को मानकर अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो आप सही में कोयले से हीरा बन सकते हैं, कोयले से हीरा बन सकते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन